इस वक्त हम दाल मंडी में मौजूद हैं और दाल मंडी की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि दाल मंडी के जो चौड़ीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसका जब लुक सामने आएगा वो किस तरीके का होगा और कितनी चौड़ाई होगी। नई सड़क से चौक थाने तक करीब 650 मीटर की जो गली है जिसको दाल मंडी कहते हैं उसको 17.5 मीटर 17.4 मीटर 17.5 से थोड़ा कम 17.4 मीटर चौड़ा करना है। तो जो लुक आएगा निकल के वो आप देखिए, ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं यहां से तोड़फोड़ हुई है तो ये फाइनल है। बिल्कुल इस तरफ जहां मैं खड़ा हूं उसके दाहिनी तरफ वहां से लेके और दूसरी बगल आप देखिए यहां तक जो आपको दिखाई दे रहा द भारत इलेक्ट्रिक एंड रेडियो कंपनी, यहां तक ये 17.5 मीटर यानी 17.4 मीटर ये कुल चौड़ाई है। हम जहां खड़े हैं ये बिल्कुल बीच है, एक तरफ 8.7, दूसरी तरफ 8.7। तो ये जो लुक है बिल्कुल ऐसे ही लुक सामने आएगा जब चौड़ीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये पहला जो लुक है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दाल मंडी का ये पहला लुक है, यहां से लेकर यहां तक और 650 मीटर इसी चौड़ाई से ये गली आगे बढ़ेगी और उसको फिर एक पूर्वांचल का सबसे जिसको कहते हैं कि एक मॉडल रोड के तौर पर एक इससे बेहतर सड़क पूरे पूर्वांचल में दूसरी नहीं होगी। और ये जो दुकान आप देख रहे हैं जिसका नाम द भारत इलेक्ट्रिक एंड रेडियो कंपनी, ये दाल मंडी की पहली दुकान है जो चौड़ीकरण के बाद अब कंसेप्ट में आई है। ये भी अपने आप में एक एक्सक्लूसिव खबर है कि ये पहली दुकान है। ये दोनों दुकानें एक ही व्यक्ति की है, इसके ऑनर एक ही हैं। दावर खान नाम हुआ आपका सर? क्या नाम हुआ? दावर खान। दावर खान। ये दाल मंडी की पहली दुकान है चौड़ीकरण के बाद। ये पहली दुकान है और ये पहली बिल्डिंग है जो तैयार ऑलमोस्ट है। ये पहली बिल्डिंग है जो तैयार है। कितने फ्लोर की बिल्डिंग है दावर खान? 3 फ्लोर है। तो किस चीज की दुकान है सर? हमारा कम्युनिकेशन है और फोटोकॉपियर का बिजनेस है। हाँ, तो सबसे पहले आप ही ने रजिस्ट्री कराई? सबसे पहले नहीं, मेरी ऐसे देखा जाए तो 5वीं रजिस्ट्री थी। अच्छा। और मुस्लिम वर्ग में दूसरी रजिस्ट्री थी और नवंबर में रजिस्ट्री की गई। नवंबर के अंत में हमारा ये तोड़ा गया। तो वो होना था वो हो गया। तो अब ये भी अपने आप में एक एक्सक्लूसिव खबर है कि दावर खान साहब की ये जो बिल्डिंग है 3 मंजिला इमारत ये तैयार हो गई है और ये पहली प्रॉपर्टी है जो चौड़ीकरण के बाद कंसेप्ट में आ गई है और इन्होंने बाकायदे दुकान खोल ली है, बैठ गए हैं। और आप समझिए तीसरे नंबर की इनकी प्रॉपर्टी थी जिसकी रजिस्ट्री हुई। बहुत साफ सुथरा इनकी प्रॉपर्टी थी और कितना हिस्सा चला गया? आधा चला गया। आधा चला गया। कहाँ तक था आपका? हमारा उधर जहाँ पोल है वहां तक। अच्छा, ये जो बिजली का ये जो खंबा है जो झुका हुआ है यहाँ तक आपकी प्रॉपर्टी थी, ऑलमोस्ट आधी चली गई। हाँ, तो क्या मुआवजा मिला? मुआवजा जो मिला, हम लोग ने इस पे कोई सरकार से झगड़ा नहीं किया मगर कम मिला। इसके लिए आगे बातचीत की जाएगी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, चूंकि ये पहली दुकान है दाल मंडी की जो चौड़ीकरण के बाद अस्तित्व में आ गई है, कंसेप्ट में आ गई है। दाल मंडी बनने के बाद जो हल्ला किया जा रहा है कि मुसलमानों का पलायन होगा, मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, दावर खान क्या सोचते हैं दाल मंडी का जो स्वरूप निखर कर सामने आएगा इसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? देखिए, परिवर्तन के साथ ये एक सिक्का के 2 पहलू है। कहीं अच्छा होगा किसी के साथ बुरा होगा। तो कोई प्रकांड पंडित ही बता सकते कि क्या होगा, पर ये कि ठीक है, अब ये परिवर्तन है, सरकार की तरफ से है। सरकार ने भी जो योजना बनाई होगी वो देख समझ के बनाई होगी। तो बहुत सारे लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने विरोध नहीं किया, सरकार का सहयोग किया और आगे जो होगा उसमें हम लोग भी अभी कुछ इतना तगड़ा गैस नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन फिलहाल तो डामाडोल है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कितना समय लगता है। पर ये है कि सरकार अगर इस परियोजना को जल्द से जल्द कंप्लीट कर देती है तो परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। पहले ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट पहले मैं अकेले यूज करता था और इसमें हमारा स्टोरेज भी था, वर्कशॉप भी था। अब इसको जो बनवा रहे हैं इस तरह से डिजाइन करवा के बनवा रहे हैं कि इसमें 10 लोग, कम से कम 10 दुकानें हमारी निकलेंगी ऊपर नीचे मिला के।
तो 10 लोग को तो हम दाल मंडी के खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो इधर उधर वाले हैं वो आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक मॉडल ये जिस तरीके से लखनऊ का हजरतगंज है, हाँ, चूंकि इतनी चौड़ी सड़क पूर्वांचल में कहीं है नहीं, किसी शहर में नहीं है 17.5 मीटर लंबी चौड़ी सड़क। तो जो रूप निखर कर आएगा, आपको क्या लगता है कि लोकल एरिया डेवलपमेंट किस तरीके का होगा? देखिए बहुत सारे जो फुटफॉल होगा, लोग आएंगे, वो तो खाली देखने आएंगे। तो उसमें जो छोटे बिजनेसेस हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट टाइप के, उनको अच्छा रहेगा। प्लस जो दाल मंडी का स्वरूप था, अगर उसको अपने आप को बरकरार रख देती है, सस्ता माल और जो स्किल्ड लेबर होता था यहाँ पे कि फटाक से मोबाइल बना दिए, ये सब सारी चीज़ें अगर उसको बरकरार रख देंगे तो डेफिनेट है कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। क्योंकि पहले हमारे कस्टमर हमारे पास नहीं आ पाते थे, पार्किंग कहीं करेंगे इधर। अब ये कि पार्किंग वगैरह आराम से हो जाएगी। अब मुझे बताइए कि जब जो आप, चूंकि पुरानी दाल मंडी में भी आपकी दुकान थी, आप जानते हैं क्या रेट थी प्रॉपर्टी की। अब जब नया स्वरूप आएगा, प्रॉपर्टी हाइक दाल मंडी में कितनी परसेंटेज तक जाएगा? देखिए जो भी जाएगा 90 डिग्री पे ही जाएगा, कोई वो घूमते फिरते नहीं जाएगा। और ये मान के रखिए, अभी तो कोई कुछ कह नहीं सकता, सड़क बन रही है, टूट रहा है, अभी तो स्वरूप गड़बड़ है। पर ये कि जो भी इसका पहले रहा होगा, अगर सर्किल रेट 2019 के हिसाब से मान, तो 5-6 गुना तो ये बढ़नी है। कम से कम 6 गुना बढ़नी ही है। तो ये मतलब, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा मतलब प्रॉपर्टी दाल मंडी की होगी। संभावना है। और डिमांड क्या है? अभी लोगों की डिमांड है यहाँ? ये तो प्रॉपर्टी डीलर आपको थोड़ा बहुत अनुभव तो होता ही होगा। अभी थोड़ा सा लोग गो स्लो मोड में है, क्योंकि तोड़फोड़ चल रही है, समाप्त नहीं हुई है। पर ये कि हाँ, डिमांड तो आएगी, लोग तो आएंगे। होटल्स भी सुन रहे हैं, होटेलियर्स भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मंदिर के ठीक बगल में है और चौड़ी सड़क है, तो गाड़ी भी आराम से जाएगी, आवागमन का साधन बहुत बेहतर हो जाएगा। इसका असर तो होगा। होटल और रेस्टोरेंट अगर खुल जाता है, मॉल खुल जाते हैं, तो जबरदस्त होगा। फिर देखिए अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखें, जो भी टूरिज्म के प्लेसेस होते हैं इस प्रकार के, रिलीजियस हो या कोई ऐसे ही हो, आसपास होटल्स आते ही आते हैं, तो यहाँ पे भी आएंगे। और लोगों को जब सुविधा होगी तो होटल्स भी आएंगे। अब फिर वो कितने आते हैं, क्या कंपटीशन आता है, रेट क्या आता है, समय तय करेगा। तो ये दावर खान साहब हैं, कह रहे हैं उम्मीद जता रहे हैं, चूंकि ये पहली दुकान है, ये पहली प्रॉपर्टी है दाल मंडी की, जो दाल मंडी के चौड़ीकरण के बाद अस्तित्व में आएगी। तो ये आप देखिए 3 मंजिली इमारत जो है ये तैयार है। हालांकि इसको अभी फाइनल टच देना है, इसको फिनिश करना है अभी। लेकिन ये द भारत इलेक्ट्रिक एंड रेडियो कंपनी, ये पहली दुकान है। ये दोनों दुकान एक ही ऑनर की है, दावर खान साहब की। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी इनकी थी, जिसकी रजिस्ट्री हुई है। और जहां ये पोल आप देख रहे झुका हुआ, यहां तक प्रॉपर्टी थी। लेकिन करीब 21 फीट जो है, 21 फीट इनका जो प्रॉपर्टी वो चला गया चौड़ीकरण की जद में। आधी प्रॉपर्टी बच गई है, उसमें उनकी ये जो बिल्डिंग है, ये पहली प्रॉपर्टी है, ये पहला ऐसा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कहना ठीक होगा, चूंकि 3 मंजिला है, ये बनकर तैयार, इसको फाइनल टच देना बाकी है। तो ये 17.5 मीटर, 17.4 मीटर की ये जो पूरी चौड़ाई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 3.2 मीटर, इधर आइएगा जरा, हम दिखा दे 1 मिनट। ये जो आप सेंटर में आप खड़े हो गए, तो सेंटर में खड़े होने के बाद 8.7 मीटर एक तरफ, 8.7 मीटर दूसरी तरफ, और 3.2 मीटर एक तरफ ये फुटपाथ बनाया जाएगा। एक ही कलर से दोनों तरफ की बिल्डिंगें कलर की जाएंगी। जो अभी इनके योजना का जो हिस्सा है, जो प्रोजेक्ट में जिस तरीके से जो बताया गया है, अंडरग्राउंड बिजली होगी, अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था होगी। और जैसा कि दावर खान साहब ने उम्मीद जताई है कि 5 से 6 गुना सर्किल रेट का 5 से 6 गुना प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम बढ़ेगी। 90 डिग्री पर जो ग्राफ है वो भागता हुआ दिखाई देगा। रेस्टोरेंट, होटल और तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो दाल मंडी में आएंगी। और उसके बाद फिर कहते हैं कि पूर्वांचल का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ये एक मॉडल, ये जो इलाका है, एक मॉडल के तौर पर सामने आएगा। लखनऊ के हजरतगंज के तर्ज पर इसको डेवलप किया जा रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु के तर्ज पर इस सड़क को डेवलप किया जा रहा है। 650 मीटर गली की जो कुल लंबाई है, 17.4 मीटर तक इसको चौड़ा करना है। 191 करोड़ का मुआवजा दिया जाना है। अभी तक 112 मकान जो है, भवन है, उनको ध्वस्त किया गया है।
या ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। मई के आखिर तक जमीन प्रशासन जितनी भी जमीनें हैं उसका अधिग्रहण करना है और 31 अगस्त तक प्रोजेक्ट को पूरा करना है, ये डेडलाइन है। लेकिन अभी काम चल रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों का स्टे भी है हाई कोर्ट से, लीगल मैटर भी चल रहा है, कुछ लोग रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया में हैं, कई लोगों को मुआवजा करीब 39-40 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रशासन ने बांट दिया है। लेकिन हम जो आपको दिखा रहे हैं कि ये फर्स्ट लुक है चौड़ीकरण के बाद जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, और ये पहला कॉम्प्लेक्स है जो बनकर तैयार है। अभी इसको फाइनल टच देना बाकी है, दावर खान साहब की प्रॉपर्टी है। तो ये डेवलपमेंट का तरीका होगा दाल मंडी में, और फर्स्ट लुक जो निकल कर सामने आया वो हमने आपको दिखाया है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.